नमस्कार। टीडी कहानी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है ये फैसला मंजूर नहीं। गरिमा को अब यहाँ घुटन हो रही थी। उस रिपोर्ट को हाथ में लिए वो सदमे में पिछले आधे घंटे से खड़ी हुई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। उसका पति संकेत उसके साथ इतना कुछ कर गया, उसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कहाँ तो वो दुनिया भर के ताने संकेत के प्यार में भुला देती थी और कहाँ ये रिपोर्ट। संकेत का प्यार केवल छलावा भर था। क्या सच है क्या झूठ, उसे कभी भी समझ में नहीं आ रहा था। पर इस बात को वो संकेत के मुंह से ही सुनना चाहती थी। लेकिन वो तो अपने परिवार वालों के साथ अपनी छोटी बहन रावी की सगाई में गया हुआ था, उसे अकेला यहाँ छोड़कर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले काफी हंगामा हुआ था। बरबस ही उसे वो दिन याद हो आया जब 5 साल पहले वो संकेत की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। दोनों की ही अरेंज कम लव मैरिज थी। लव मैरिज जब मजबूरी में अरेंज की जाती है तब जाहिर सी बात है कि ससुराल वालों के दिल में बहू को जगह बनाने में वैसे भी बहुत देर लगती है। शादी कर गरिमा जब ससुराल आई तो ससुराल में सास अलका जी, ननद रावी, देवर सुरेश और पति संकेत ही था। घर में सास अलका जी का रुतबा था। मजाल है उनके सामने दोनों बेटे कुछ कह जाएं। पर गरिमा ने अपनी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। अपनी तरफ से उसने हमेशा ससुराल वालों को खुश करने की कोशिश ही की। लेकिन ससुराल वालों को कभी खुश ना होना था, न वो लोग हुए। और इस आग में घी का काम गरिमा के मां न बनने ने पूरी तरह से किया। शादी के 2-3 साल तक तो संकेत खुद ही बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन 1 साल पूरा होते होते तो अलका जी ने बच्चे की रट लगा दी। उनका बच्चे के लिए इतना मन देखकर आखिर संकेत फैमिली बढ़ाने को तैयार हुआ। लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी गरिमा कंसीव नहीं कर पाई। इन्हीं कोशिशों में 2 साल और निकल गए। साथ ही साथ अलका जी के ताने भी तेज होते गए। तब डॉक्टर के कहने पर दोनों ने अपना पूरा मेडिकल चेकअप करवाया। पहले तो संकेत तैयार ही नहीं हुआ और ना ही अलका जी इसके लिए तैयार थी। उनके अनुसार तो कमी गरिमा में ही थी। बड़ी मुश्किल से संकेत राजी हुआ था, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि कमी गरिमा में ही थी। हालांकि गरिमा ने रिपोर्ट नहीं देखी थी, उसने तो बस संकेत की बातों पर विश्वास किया था। बस तब से अलका जी ने संकेत की दूसरी शादी की बात शुरू कर दी। हालांकि संकेत कभी भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने बच्चा गोद लेने के लिए भी कहा, लेकिन अलका जी तैयार नहीं हुई। अब तो देवर सुरेश की भी शादी हो चुकी थी और देवरानी प्रेमा ने 2 महीने बाद ही खुशखबरी सुना दी। बस फिर क्या था, तानों का वार और तेज होता गया। एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब अलका जी इसके दिल के टुकड़े टुकड़े न कर देती, लेकिन हर बार संकेत उसके साथ खड़ा हो जाता। बस यही उसके लिए सुकून के पल होते थे। कुछ ही दिनों बाद अलका जी ने गरिमा का कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर कर दिया। साथ ही एक छोटी रसोई भी बनवा दी, ये कहकर कि वो गरिमा का साया प्रेमा पर नहीं पड़ने देगी। आज देवरानी का बेटा भी 1 साल का हो चुका है, लेकिन मजाल है कि अलका जी ने आज तक उस बच्चे को गरिमा को हाथ तक लगाने दिया हो। आज रावी की सगाई थी, सगी ननद की सगाई थी, लेकिन ये बात उसे पड़ोस में से पता चली। सुबह जब सब लोग घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे तो गरिमा वहां पहुंच गई और सबसे पहला सवाल अलका जी से ही किया, मम्मी जी आपने बताया तक नहीं कि आज रावी की सगाई है। क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? मुझे जानने का हक नहीं है? लेकिन अलका जी ने गरिमा की तरफ देखने की जगह संकेत से सवाल किया, तूने बताया नहीं इसे? इतने में संकेत गरिमा के पास आया और उसे ऊपर ले जाते हुए बोला, गरिमा अभी ये सब बातें छोड़ो, चलो ऊपर चलो। नहीं संकेत, ये गलत है। मुझे पड़ोसियों से पता चल रहा है कि रावी की सगाई है। मैं भी तो भाभी हूँ उसकी, ले जाना तो दूर की बात है। मैं ये बात जानूं, क्या ये मेरा हक नहीं है? इतने में अलका जी गुस्सा होते हुए बोली, आज खुशी का दिन है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की झोली आशीर्वाद से भरे। अपनी बेटी पर तेरा साया नहीं चाहती थी, इसलिए तुझे नहीं बताया। माँ अब बस भी करो ना, मैं गरिमा को लेकर जा तो रहा हूँ, फिर क्यों बोले जा रही हो आप? संकेत का गरिमा का साथ देना अलका जी को अच्छा नहीं लगा, तो वो संकेत को सुनाते हुए बोली, हाँ तू ही साथ दे इसका। एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाने दे, उसके बाद तो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए किस्सा ही खत्म करूंगी। मैं तेरी दूसरी शादी करवा कर ही रहूंगी। पता नहीं तू क्यों झेल रहा है इस बांझ। बस करो माँ, एक शब्द भी नहीं बोलोगी आप। अचानक संकेत बोला तो अलका जी चुप हो गई। संकेत गरिमा का हाथ पकड़कर उसे ऊपर लेकर आ गया। गरिमा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे।
संकेत उसे समझाते हुए बोला, बस इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। मैं जानता था कि तुम्हें दुख होगा, क्योंकि माँ तुम्हें ले जाने को तैयार नहीं होंगी। देखो गरिमा, मेरी बात को समझो। बड़ा भाई होने के नाते मुझे तो जाना ही पड़ेगा, पर मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। प्लीज मेरी बात को समझो। संकेत अपनी बात समझाते हुए बोला। खूब देर तक उसे चुप कराने की कोशिश करता रहा। तभी नीचे से अलका जी की आवाज आई, संकेत जल्दी चलो, देर हो रही है, लड़के वाले आ गए होंगे। सुनकर संकेत ने गरिमा को कहा, गरिमा देखो, मुझे अपनी जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी ना। प्लीज तुम रो मत। अगर तुम इसी तरह रोती रहोगी तो मेरा दिल भी नहीं लगेगा, और अगर तुम चाहती हो तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास ही बैठ जाता हूँ। कहकर संकेत वहीं पलंग पर बैठ गया। उसे वहां ऐसे बैठे देखकर गरिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं भला कौन होती हूँ एक भाई को अपनी बहन की सगाई में जाने से रोकने वाली। मैं रावी के इतने खूबसूरत दिन को खराब नहीं करूंगी। तुम जाओ, मैं नहीं रो रही हूँ। कहते हुए गरिमा ने संकेत को वहां से विदा किया। संकेत को विदा करने के काफी देर तक गरिमा यूं ही चुपचाप बैठी रही। फिर पता नहीं क्या सोचकर अलमारी की सफाई करने लगी। उस अलमारी की सफाई जिसे संकेत कभी हाथ तक नहीं लगाने देता था। काफी दिन से संकेत अलमारी की सफाई करने के लिए कह रहा था। सो गरिमा ने सोचा कि संकेत को तो वक्त मिल नहीं रहा है, इसलिए वो ही इसे साफ कर देगी। और अलमारी की सफाई करते समय ये रिपोर्ट वाली फाइल उसके हाथ लगी। बस तब से गरिमा यूं ही शॉक्ड होकर बैठी हुई है। कुछ सोचकर गरिमा उठी और घर को लॉक कर बाहर निकल गई। कुछ देर बाद सब लोग घर पर आ गए। तब तक गरिमा भी घर आ गई। जब गरिमा वापस घर आई तो संकेत ने उसे देखकर कहा, गरिमा कहाँ गई थी तुम। उसे देखकर गरिमा को बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी, पर फिर भी बोली, डॉक्टर के पास गई थी, मन कुछ खराब हो रहा था। क्या कहा डॉक्टर ने। संकेत ने फिक्र जताते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बन सकती हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, इसलिए आते समय रास्ते में से मिठाई लेकर आई हूँ। कहते हुए गरिमा मिठाई का डिब्बा लेकर संकेत के पास आई और उसे खोलकर संकेत का मुंह मीठा कराने लगी। पर संकेत ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, पर गरिमा वो पिछली मेडिकल रिपोर्ट तो। अरे हाँ, वो मेडिकल रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में तो कहीं नहीं लिखा था कि मैं मां नहीं बन सकती, है ना संकेत। गरिमा ने सवालिया नजरों से संकेत की तरफ देखा। तब तक अलका जी बोली, अब चाहे तू कुछ भी तमाशा कर ले, तू इस घर में नहीं रहेगी। अब तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करके ही रहूंगी। तेरे जैसी बांझ को तो इस घर में मैं बिल्कुल ना रहने दूं। बांझ, आज ये शब्द चुभ नहीं रहा मुझे। जानते हो क्यों संकेत? क्योंकि आज तुम्हारी रिपोर्ट मेरे हाथ में आई। ये बांझ शब्द तो उस धोखे से बहुत छोटा है जो तुम मेरे साथ कर रहे थे। तुम्हारी माँ मुझ पर तानों के वार पर वार किए जा रही थी और तुम चुपचाप सुने जा रहे थे। मुझे लगा था कि तुम मेरा साथ दे रहे हो, तुम मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन सबसे पहले अकेला तो तुमने छोड़ा मुझे। बस अब और नहीं। गरिमा, मुझे माफ कर दो, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं सबके सामने सच्चाई। संकेत कहते कहते चुप हो गया। तू क्यों उससे माफी मांग रहा है? इसके जैसी बहुत आएंगी, जाने दे इसे। तेरे लिए मैं एक से बढ़कर एक रिश्ते लेकर आऊंगी। बिल्कुल लाइए माँ जी, बिल्कुल लाइए, अपने बेटे की दूसरी शादी करवाइए। पर उससे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपका बेटा ही पिता नहीं बन सकता। गरिमा की बात सुनकर अलका जी ने संकेत की तरफ देखा। संकेत गर्दन झुकाए खड़ा हुआ था। अलका जी को समझते देर नहीं लगी कि आखिर संकेत किस बात की माफी गरिमा से मांग रहा है। ये देखकर वो अपनी बात पलटते हुए बोली, बहू ठीक है, संकेत से गलती हो गई। अब तो क्या बात पकड़ कर बैठी हुई है? बच्चा नहीं हो सकता तो बच्चा गोद भी लिया जा सकता है। अरे वाह माँ जी, बहुत जल्दी बात पलटना तो कोई आपसे सीखे। बहू बांझ है तो दूसरी बहू आ जाएगी, लेकिन बेटा बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो बच्चा गोद ले लेंगे। क्यों? मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। मुझे इस धोखे से भरे हुए रिश्ते से छुटकारा चाहिए। कहकर गरिमा अपने कमरे में अपना सामान लेने चली गई। अलका जी ने उसे खूब रोकने की कोशिश की, पर गरिमा नहीं रुकी और आखिर ये रिश्ता यहीं खत्म हो गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसी ही पारिवारिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।